हेलो एवरीवन, आई एफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तु की कड़ी में जानेंगे घर की एक्सटेंशन और रिडक्शन के बारे में कि आपका घर टुवर्ड्स विच एरिया, विच डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। शुभ प्लॉट्स जो होते हैं, जो अच्छे प्लॉट्स माने जाते हैं, यदि रेक्टेंगुलर और आपका स्क्वायर प्लॉट है तो ऐसे प्लॉट्स हमेशा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनके सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री पे होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और यदि आपका इंटरनल वास्तु भी अच्छा है तो उन प्लॉट्स पे बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन और बहुत शुभ देने वाले फल होते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं जिन प्लॉट्स में एक्सटेंशन है, जैसे क्योंकि आपने कई मकान देखे होंगे कि कई मकान पीछे से बहुत चौड़े हैं और आगे से धीरे धीरे कम छोटे होते चले जा रहे हैं, और कुछ प्लॉट्स में वैसा वर्सा रिवर्स मिलता है कि आगे से बहुत चौड़े लगते हैं और पीछे से जाते जाते तक कम दिखने लगते हैं। तो ये जो रिडक्शन है वो हमारा किस एरिया को कवर कर रहा है, किस एरिया में हमारे को एक्सटेंशन मिल रही है और किस एरिया में हमारे को जो हमारा प्लॉट है कम कर रहा है किस एरिया को, तो उस एरिया के हिसाब से बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो हमारे लिए शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है। तो यदि आपका एक्सटेंशन की बात हम कर रहे हैं, आपकी प्लॉट की एक्सटेंशन टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ की तरफ है, तो ऐसे प्लॉट अच्छे होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब मिलती है। तो अगर आपका इंटरनल वास्तु अच्छा है तो वो आपके ऐसे प्लॉट, कहते हैं कि लकी प्लॉट माने जाते हैं कि उनको तो ले ही लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे प्राइसेस में भी जाते हैं। अब जो प्लॉट्स हमारे को नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं वो हमारे हैं साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। यदि ये डायरेक्शंस में प्लॉट्स हमारे बड़े हुए हैं, आगे की तरफ निकले हुए हैं, जो कटा हुआ ऐसा है वो प्लॉट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपकी साउथ ईस्ट में बड़ी हुई होगी, वह साउथ वेस्ट और साउथ में है, तो वहाँ पे आपको लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट्स, क्वारल, मतलब लॉस ऑफ आपका प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ लगा रहता है यदि आपका इंटरनल वास्तु भी खराब है। एक तो आपका साउथ बड़ा प्लस इंटरनल वास्तु भी यदि खराब है, तो ऐसे हमारे को उसके साइड इफेक्ट्स, इसमें डरने की बात नहीं है, इसका रेमेडियल पार्ट है। यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाले प्लॉट्स एक्सटेंशन में हैं तो वो आप लेके अपना कंस्ट्रक्शन कराएं बहुत वास्तु के हिसाब से। और जो हमारे एक्सटेंडेड यदि आपके साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट है तो उसको अवॉइड करें, वो हमारे को बहुत अच्छे फल नहीं देते। लेकिन फिर भी किसी कारण से आपने वो ले ही लिया है या बन गया है, तो जो हमारा बड़ा हुआ पार्ट है उसके लिए रेमेडियल पार्ट आप फॉलो करें। रेमेडियल पार्ट में या तो वहाँ पे हम वॉल बनवाते हैं या कर्टन, मिरर लगता है, आपके पिरामिड्स लगा के वहाँ पे उस एरिया को, या कॉपर वायर लगा के काट दिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये रेमेडियल पार्ट आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाने के बाद ही रेमेडियल पार्ट कराएं। उस एरिया को आप कट करके वहाँ पे सबसे अच्छा यूज हो सकता है कि आप अपनी कार पार्किंग की जगह निकाल लें, या फिर वहाँ पे आप टॉल ट्रीज लगा लें। उसको उस एक्सटेंडेड एरिया का जो हम यूज करते हैं टॉल ट्रीज लगाने के लिए, तो वह हमारे एक्सटेंशन का काफी हद तक रेमेडियल पार्ट हो जाता है। वो आपके असर पे एक्सटेंशन नहीं डालती यदि वो आपका वो साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में है। अब यदि हमारे को वही प्लॉट रिडक्शन में मिले, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के प्लॉट हमारे को कम मिले और टुवर्ड्स वो साउथ ज्यादा बड़े हुए हों, तो सेम अपोजिट ही हो जाएगा ना। तो आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाले प्लॉट्स यदि ऐसे मिल रहे हैं जो कट रहे हैं, वो प्लॉट तो बिल्कुल ही लेने ही नहीं चाहिए जो वास्तु के हिसाब से देखा गया है। वहां पे आपको लीगल इशू, मन अशांत रहना, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सभी में कहीं ना कहीं इशू आ रहे होते हैं। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी है प्लॉट्स के बारे में कि यदि आप ले रहे हैं प्लॉट्स और उसका एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में है, खरीदते टाइम ये थोड़ा सा यदि आप ध्यान रख लें तो आपको शुभ प्लॉट बहुत जल्दी मिल सकता है। और यदि एक्सटेंडेड प्लॉट मिल भी गया है तो रेमेडीज आपको बहुत अच्छा काम करेंगी। किसी अच्छे वास्तुशास्त्र से आप अपना कंसल्ट करके अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सारे वास्तु के नियम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, तो इसलिए हम रेमेडीज भी वो बताते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं और देखने में सही लगे। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।